एक साल बाद हालात कुछ सामान्य होते दिखाई दे रहे हैं और मेले फिर से खुल रहे हैं। देहरादून में जो अमूमन परेड ग्राउंड पे गांधीशील बाज़ार लगता था, वो इस बार वहाँ स्मार्ट सिटी का काम चलने की वजह से रिंग रोड पे किसान भवन के बगल में लगा है और बहुत ही अच्छा रिस्पांस यहाँ पे व्यापारियों को मिल रहा है, क्योंकि लंबे समय के बाद इस तरह से कोई मेला लगा है। लोगों को इंतज़ार था घर से निकलने का, कहीं जाने का, थोड़ा बाहर आउटिंग पे इस तरह से स्टॉल्स देखने का और ख़ास करके पहाड़ी उत्पाद खरीदने का। तो उत्तराखंड की नौनी पहुंची आज इसी गांधीशील बाज़ार में, जो 5 फरवरी को शुरू हुआ था और कल इसका समापन है। और आपको दिखाते हैं यहाँ कुछ झलकियाँ कि क्या क्या पहाड़ी उत्पाद इस मेले में पहुँचे हुए हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह रावत है मैडम। अच्छा वीरेंद्र जी, कितने सालों से आप इसमें स्टॉल्स लगा रहे हैं? 2006 से। अच्छा, 2006 से। हर बार ये परेड ग्राउंड में होता था? जी, अलग अलग जगह लगता है मैडम, कभी परेड ग्राउंड। जी जी। पहली बार जो है ये वाला यहाँ पे हुआ है? जी 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 जी, पहली बार। रिस्पांस इसका कैसा है इस बार? इस बार सही है मैडम। क्या वजह है कि रिस्पांस बहुत सही है? क्योंकि परेड ग्राउंड में लगते थे ना, तो इस बार एक साल में भी मेले नहीं लगे, तो वो वहाँ की पब्लिक सब यहीं आ रही। अच्छा, हाँ, एक साल बाद जो मतलब इस तरह से स्थितियाँ सामान्य हुई हैं तो लोग निकल रहे हैं। 19 के बाद मतलब यही लगा है अभी। पहला मेला यही है अभी यहाँ देहरादून का। तो जो पब्लिक उधर की थी वो सब इधर ही आ रही है पहाड़ी सामान खरीदने के लिए। क्या क्या है आपके पास आइटम? हमारे पास जंगोरा, तूर, गैत और पहाड़ी मसाले हैं, और ये फरण है, जख्या है। कहाँ का है ये सब सामान? ये अलग अलग जगह का है। कुछ उत्तरकाशी राजमा, हरसिल की राजमा, और जोशीमठ की राजमा है, और रुद्रप्रयाग से हमारा मंडवा जंगोरा आता है वहाँ से। आपके स्टॉल का क्या नाम है? हमारा शिखर फूड प्रोडक्ट। कहाँ से? ये काना ताल चंबा में। उत्तराखंड की नौनी से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। हम हैं भारतीय ग्रामोत्थान संस्था के स्टॉल पे, जो कि ऋषिकेश की संस्था है। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम विमला चौहान। अच्छा विमला जी, इससे पहले भी आप और जगह स्टॉल्स में भागीदारी निभाते रहे? जी मैडम। अच्छा, क्या क्या चीज़ें लेके आए हैं आज आप यहाँ? हमारे यहाँ जूट के बैग हैं, चप्पल है, टोकरी है, फाइल फोल्डर है, पेपर फोल्डर है, बोतल बैग है, थापरी, अन्य चीज़ कई चीज़ें आइटम है हमारी दुकान में। हाँ जी। क्या रिस्पांस मिल रहा है यहाँ पे? अच्छा मिल रहा है मैडम। अच्छा है। अच्छा, हाँ जी। बढ़िया है, लोग इतने टाइम बाद घर से निकले हैं तो खुश है लोग। हाँ, बहुत खुश हैं, सब लोग बहुत खुश हैं। अच्छा हो रहा हमारे। और आप भी बहुत खुश हैं? मैं भी बहुत खुश हूँ। हाँ जी। ठीक है, हाँ जी, धन्यवाद। उत्तराखंड की आर्ट को बढ़ावा देने वाली विनीता जी हमारे साथ हैं और एक नई सोच के साथ आई हैं कि जो हमारी कुमाऊं की ऐपड़ शैली होती है, उस ऐपड़ को ये अब कपड़ों तक लाने की तैयारी में है। सूट है या अपनी अलग अलग ड्रेसेस हैं, थाल हैं। तो विनीता जी, कैसे ये सोच आई और क्या तैयारी है इसको लेके आपकी? एक्चुअली मुझे लगता है कि कई लोग हैं जिन्हें पता नहीं है कि उत्तराखंड आर्ट है क्या। ज़्यादातर कई लोग पूछते हैं कि उत्तराखंड आर्ट क्या है क्या। तो मैं चाहती हूँ कि हम ऐपड़ को पूरी दुनिया में लाए,
लोगों को पता लगे कि उत्तराखंड आर्ट है क्या। अपन जैसे हम लोग उसको सूट, साड़ीज़, बैग्स में हम लोग इसको डिस्प्ले करेंगे। अभी हम लोगों का ये पहल है और हम चाहते हैं कि आप सबका सहयोग हो और आगे हम इस आर्ट को ले जाएं। अभी आप क्या क्या काम कर चुकी हैं इससे पहले और आर्ट में ना? आर्ट में मैम मैं तो वैसे टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग किया है और पेंटिंग्स वगैरह मैं करती हूँ, और इसी पेंटिंग को करते करते मेरा उत्तराखंड आर्ट पे इंटरेस्ट आया, क्योंकि मैं खुद उत्तराखंड की हूँ, तो मैं खुद चाहूँगी कि उत्तराखंड आर्ट आगे जाए। तो आपकी ये नई पहल बहुत आगे बढ़े, इसके लिए उत्तराखंड की नौनी की ओर से आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद मैम। ये जो गांधी शिल्प बाजार आप देख रहे हैं, इसके आयोजक अनिल चंदोला जी हमारे साथ हैं। अनिल चंदोला जी भारतीय ग्रामोत्थान संस्था के प्रभारी भी हैं। अनिल चंदोला जी, उत्तराखंड की नौनी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद मैडम। तो जैसे कि कोरोना काल के बाद, लंबे टाइम के बाद जो इस स्तर पे एक मेला लगा है, तो कितना आपको समय लगा है सारी तैयारियां फिर से करने में? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी बधाई, आपकी नौनी चैनल को भी। और मैडम बड़ा अच्छा लग रहा है, आफ्टर कोविड हम इस गांधी शिल्प बाज़ार को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। ये जो गांधी शिल्प बाज़ार है, ये कार्यालय विकास आयुक्त हस्तशिल्प भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय के सहयोग से लगाया जाता है। और ये हम सौभाग्यशाली है कि उत्तराखंड में लगाने का अवसर हमको मिलता है। इस मामले में भी हमने 2017 में परेड ग्राउंड में लगाया था, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा था। उसके बाद ये पिछले साल हमको लगाना था 2019-20 में, लेकिन कोविड की वजह से वो परमिशन निरस्त हो गई थी। उसके बाद यही परमिशन हमको इस बार उन्होंने 31 मार्च से पहले इसको लगाने का बोला गया था। तो हम लोगों ने काफ़ी प्रयास से हमको एक ग्राउंड मिला। चूँकि परेड ग्राउंड इसमें अभी मेले नहीं लग पा रहे हैं, वहाँ पे परमिशंस में बड़ी दिक्कत आ रही थी, तो हम लोगों ने ये 6 नंबर पुलिया में निकट किसान भवन खेल ग्राउंड के पास लगाने का फ़ैसला लिया। और एक ये अच्छा ग्राउंड हमको मिला है। अगर हम भविष्य में भी काफ़ी लोग क्योंकि आर्टिजन्स के लिए एक बेस्ट प्लेस हो सकता है, और हम इसको मेहनत कर रहे हैं कि इसको हम बहुत आगे ढंग से इसको लेके जाने का प्रयास कर रहे हैं कि इसमें आपकी जानकारी में लाना है कि इसमें हमारे साथ विभिन्न प्रांतों के लोग हैं और अलग अलग क्राफ्ट इस लाइन में आ रखा है। और ये भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय का बहुत अच्छा एक प्रयास रहा है, और धन्यवाद देना चाहेंगे अपने कार्यालय विकास आयुक्त का कि जिन्होंने हमको ये मौका दिया करने का। और मैडम आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हौच पौच नहीं है। हम लोगों ने बहुत सुंदर मेला, बहुत दूरी दूरी से डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए, इवन सबको फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोगों ने सैनिटाइज़र दिए हैं, इवन हमने फ्री ऑफ कॉस्ट मास्क बांटे हैं। तो इन चीज़ों का भी हमने ध्यान रखा है। और ब्रांडिंग्स का प्रॉपर ब्रांडिंग, अगर मेले की जिस ढंग से हम फेयर को ऑर्गेनाइज़ करने की बात करते हैं, तो वो भी हम लोग कर रहे हैं। तो यानी कि आगामी समय में हम किसान भवन के इस बगल वाले ग्राउंड को भी एक अच्छा स्कोप मान के चल सकते हैं कि बड़े लेवल पे हम मेले आयोजित किए जा सकते हैं। हाँ ज़रूर, बिल्कुल। हम पूरी मेहनत कर रहे हैं। जो लोगों का मिथक था कि यहाँ पे नहीं चलता है, उसको तोड़वाने का हम प्रयास कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से हम 80-90% तक सफल रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लोगों को लगता था परेड ग्राउंड में ही क्राउड पहुंच सकता है, लेकिन आपने इस ऐसी जगह पे क्राउड इतना एकत्रित कर दिया, तो इसके लिए चंदोला जी आपको उत्तराखंड की नौनी की ओर से बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को भी। थैंक यू।